तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट की थर्ड एडजस्टमेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफी बार एग्जाम में इस एडजस्टमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या होती है? देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 3 में हमें क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं, देखिए जो रिटायर हो गया उसको छोड़ दीजिए, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल हमें एडजस्ट करनी होती है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे और उसको कैरेट डाउन तक सॉल्व करेंगे। और कैरेट डाउन तक सॉल्व करने के बाद जो भी बचे हुए पार्टनर्स है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है, उनके बैलेंस कैरी डाउन को ऐड कर लेंगे और उनको जिस भी रेशियो में बोला होगा उसमें डिवाइड कर देंगे। यहां याद रखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके कैरेट डाउन को ही एडजस्ट करना है। इसमें आपको रिटायरिंग पार्टनर, जैसे पिछले वाली एडजस्टमेंट में क्या था कि रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस भी हम ऐड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग कैश में पे कर रहे थे और उतना कैश जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो लेके आ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए वो उनको कैपिटल में एडजस्ट करना पड़ा। बट यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो इस लाइन में आपको साफ साफ दिखेगा कैपिटल ऑफ कुशाल एंड कुमार। कुशाल एंड कुमार कौन है? न्यू पार्टनर्स जो बिजनेस अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां पे जो एक पार्टनर कविता है वो रिटायर हो चुकी है और जो नए जो पार्टनर्स अभी बिजनेस कंटिन्यू करेंगे वो है कुशाल और कुमार। तो हमें कुशाल और कुमार की कैपिटल को ही एडजस्ट करना है, उनके जो भी रेशियो आपको गिवन होगा। तो जैसे यहां इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन है, तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज विजिबल टू यू। अब हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपने कैसे इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन, इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है और कैसे पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करना है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यहां पे हम लोग सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए, रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट यहां हो गया है। तो देखिए, चले फर्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 40,000। तो गुडविल का ट्रीटमेंट बाद में करेंगे। लैंड वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 30%। लैंड की जो वैल्यू है वो 30% से बढ़ गई, तो फायदा हो गया। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लैंड। कितने का फायदा हुआ? 30%। तो कितनी लैंड थी ऑलरेडी? 4 लाख। 4 लाख का 30% 1,20,000। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट में है बिल्डिंग वाज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 1 लाख। अब आपको अमाउंट दे रखा है एज इट इज कि बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से कम हो गई, तो आपको 1 लाख ही लिखना है और कम हो गई, एसेट कम हो गया तो आपका नुकसान हो गया। डेबिट साइड आप लिखेंगे टू बिल्डिंग कितने से वैल्यू कम हुई? 1 लाख, तो 1 लाख यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? फर्नीचर रिड्यूस बाय 20,000। फर्नीचर की वैल्यू 20,000 से कम हो गई। ठीक है, बाय है तो एज इट इज आएगा, कम हो गई तो आपका नुकसान हो गया। डेबिट साइड टू फर्नीचर कितने से वैल्यू कम हुई? 20,000, तो हम यहां पे लिख देंगे 20,000। नेक्स्ट देखिए, बैड डेट्स प्रोविजन इज टू इंक्रीज टू 15,000। बैड डेट प्रोविजन आपकी लायबिलिटी होती है, तो बेसिकली ये लायबिलिटी आपकी बढ़ गई है। तो प्रोविजन बढ़ गया मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी जब भी आपकी बढ़ती है तो वो आपका नुकसान होता है। कितने से? अब आप देखिए, बैड डेट प्रोविजन इंक्रीज टू लिखा है, टू मतलब अभी इतनी हो गई है। पहले कितनी थी? 10,000 प्रोविजन, अभी वो 15,000 हो गया। 5,000 से आपका प्रोविजन बढ़ गया, तो ये भी आपका नुकसान हो गया। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना वैल्यू बढ़ गई? 5,000, तो यहां पे मैंने लिख दिया 5,000। वेरी गुड। नेक्स्ट, 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता। चलो, ये पार्टनर्स कैपिटल का है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, पार्टनर्स कैपिटल का है और ये पॉइंट भी आपका पार्टनर्स कैपिटल का है। सेकंड थर्ड पॉइंट आपका रिवैल्यूएशन का था, हमने कवर कर लिया। फटाफट से देख लेते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यहां पे 120 125। ठीक है, तो यहां पे एक बार इनका सम कर ले, देख लेते हैं कितना होगा कैलकुलेशन करके। तो बेसिकली यस दिस इज 1,25,000 एंड ये 120 है तो 125 ज्यादा है, जो ज्यादा होता है वो दोनों तरफ हम लोग लिख देते हैं। और यहां आपका 5,000 का बैलेंस बच गया। ये क्या हो गया बच्चों? जल्दी से बोले। लॉस हो गया रिवैल्यूएशन पे, तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन तीनों में बटेगा, कुशाल कुमार एंड कविता। कुशाल कुमार, तीनों के नाम देखो के से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए मैंने पूरा लिखा है, अदरवाइज मैं ऐसे एबीसी होता तो मैं लिख देता। तो 5,000 को बांट लीजिए इस रेशियो में 3:1:1। ये तो बड़ा सिंपल सा है। 3,000 1,000 1,000 आया। रिवैल्यूएशन क्लियर हुआ सबको? ये इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन। बैलेंस शीट बनाओगे तो जो एसेट कम हुए हैं वो माइनस कर दोगे, जो एसेट ज्यादा हुआ है वो ऐड कर दोगे। सिंपल। ठीक है, वेरी सिंपल। अब अपने को बनाना है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जल्दी से प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी प्लेसिंग कर लेते हैं। देखो कौन कौन पार्टनर है? कुशाल कुमार और कविता। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कुशाल कुमार
एंड कविता, कविता रिटायर हो रही है, ठीक है, कुशाल, कुमार एंड कविता, ठीक है, ये तीन हमारे पार्टनर्स हैं। अब हम फटाफट से करते हैं इनको, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या पोस्ट करना है, जल्दी से बोलिए, अभी आपको मालूम होना चाहिए, बैलेंसेस आपने पोस्ट करने हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो देखिए कितना कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, 3,00,000, 2,80,000, 3,00,000, 2,80,000 और 3,00,000, ठीक है। उसके बाद हल्का सा इसको जूम कर लेते हैं। इसके बाद आपने रीवैल्यूएशन का रिजल्ट डालना है। रीवैल्यूएशन का आपका बेसिकली लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो कौन से साइड क्रॉस पोस्ट हो जाएगा, ये डेबिट साइड, टू रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस 3,000, 1,000 एंड 1,000, ठीक है। इसके बाद लायबिलिटी साइड रिजर्व चेक करिए, है क्या कोई बैलेंस शीट में, यहाँ पे यस, जनरल रिजर्व हमारे पास है 1,20,000, क्रॉस पोस्ट हो जाएगा, कैपिटल साइड बढ़ जाएगा 1,20,000 बाय जनरल रिजर्व, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, आपको राइट एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। 1,20,000 को 3:1 में बांटिए, 1,20,000 को 3:1 में बांटोगे, 72, 24, 24, 72,000, 24,000 एंड 24,000, गॉट इट। अब एसेट साइड देखिए कुछ है क्या, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, P&L का डेबिट और एक्जिस्टिंग गुडविल, तो यहाँ देखिए कोई भी अमाउंट आइटम में से नहीं है। अब हमें करनी है यहाँ पे बेसिकली गुडविल की लेक्चर पोस्टिंग, तो लेकिन गुडविल की पहले जर्नल क्रिएट करनी पड़ेगी। चलो, तीन पार्टनर हैं, कुशाल, विजिबल नहीं होगा ये कलर, कुशाल, दूसरा है कुमार एंड कविता, ठीक है। इनका रेशियो आपको दे रखा है 3:1:1, और कौन रिटायर हुई, कविता रिटायर हुई, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब देखिए फॉर्म गुडविल कितनी है, 40,000, फॉर्म गुडविल आपकी 40,000, लेकिन हमें कविता का शेयर निकालना है, तो इसे कविता का शेयर निकाल लेते हैं, कविताज शेयर, क्योंकि कविता रिटायर हो रही है, 40,000 इंटू 345, 1/5, 40,000 इंटू 1/5 करोगे तो कविता का गुडविल आएगा 6 और 2 8, 8 6 8 5 40, तो 6 और 2 8,000, तो कविता का जो गुडविल का शेयर आया वो आ गया आपका 8,000। अब कविता को ये 8,000 कौन देंगे, बताइए जल्दी से, अभी आपको आना चाहिए। कविता को ये 8,000 देंगे कुशाल और कुमार, एंट्री क्या हो जाएगी, कुशाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये गुडविल किसको जाएगी, कविता को, टू कवितास कैपिटल अकाउंट, तो कितने गुडविल जाएगी कविता को, 8,000, और 8,000 कुशाल और कुमार देंगे। अब देखिए यहाँ न्यू रेशियो आपको कुशाल और कुमार का नहीं दे रखा, तो आप सिंपल से कविता को छुपा लीजिए, कविता को मैंने छुपा लिया, क्या रेशियो दिख रहा है आपको, 3:1, तो ये 3:1 ही आपका न्यू रेशियो हो जाएगा, 3:1 ही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा, गॉट इट। तो गेनिंग रेशियो 3:1 है, 3:1 में आप बांटिए तो 6,000 और 2,000, 8,000 को बांटोगे तो 6,000 और 2,000, ये आपकी गुडविल की जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। तो फॉर्म गुडविल से कविता का शेयर निकाल लिया, कविता को उतनी गुडविल रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे उनके गेनिंग रेशियो में। यहाँ क्योंकि कुशाल और कुमार का न्यू रेशियो गिवन नहीं था तो गेनिंग रेशियो हमने डायरेक्टली निकाल लिया, कविता को हाइड कर लिया, 3:1 दिखा, वही आपका गेनिंग रेशियो। अब इसकी यहाँ पे कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जर्नल पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग, ये हमने जर्नल कर ली। अब इसकी कर देते हैं, देखिए कुशाल डेबिट हुआ है 6,000 से, तो कुशाल को डेबिट करिए 6,000 से, मैं फटाफट से भी देखो कुशाल को डेबिट करता हूँ 6,000, ये मैंने कर दिया कुशाल को डेबिट 6,000 से। कुमार को डेबिट किया 2,000 से, कुमार को भी मैंने डेबिट कर दिया 2,000 से, नाम किसका लगा देंगे, टू कविता, ठीक है। कैपिटल अकाउंट आप आगे लिख देना, कविता को क्रेडिट करना है 8,000 से, कविता को 8,000 से क्रेडिट करेंगे, कुशाल देगा 6,000 और कुमार देगा 2,000, तो बाय कुशाल कैपिटल अकाउंट एंड बाय कुमार्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमने सारी चीजें पोस्ट कर ली है, अब हम फटाफट से करेंगे इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। तो 3,72,000 फर्स्ट वाले की हो जाएगी, 3,72,000। अब सेकेंड वाले की देखिए 2,80,000 प्लस 24, दिस इज 3,04,000, और थर्ड की देखिए 30,24,62, 30,24,62 इज
3,32,000। सेम आप डेबिट साइड लिख लीजिए, बिल्कुल पैरेलली लिखना है। 3,72,000, 3,04,000 एंड ईयर 3,32,000। अब इसमें से माइनस करके क्या निकाल लेंगे? अब देखो कविता का हम लोग कितना पे कर रहे हैं, यहां आपने देखना है वर्ड ध्यान से, क्या लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल में ये कैरी डाउन करते वक्त 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता वाज पेड इन कैश। 10% उसको कैश में पे कर देंगे और बाकी जो बचेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले कविता का ही सेटलमेंट करते हैं। कविता का देखो कितना बन रहा था 3,32,000 में से 1,000 उसका रिवैल्यूएशन का लॉस हमने डिडक्ट कर दिया, तो 3,32,000 माइनस 1,000 3,31,000। 3,31,000 का 10% हम उसको पे कर रहे हैं, तो टू कैश कितना पे कर रहे हैं 3,31,000। 3,32,000 माइनस 1 3,31,000 उसका 10%, तो उसका 10% 3,31,000 का आपका कितना आ जाएगा 33,100। फिर 3,32,000 में से 1,000 लॉस गया, 33,100 हमने पे कर दिया, बाकी कितना बच गया 2,97,900। 2,97,900 ये हमें कहां ट्रांसफर करना है? उसके लोन अकाउंट में। तो यहां हम लिख देते हैं टू कवितास लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये जो पैसा है उसके लोन अकाउंट में चला गया 297,900। अब जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका, क्योंकि वो बिजनेस कैरी करेंगे, तो उनका जो बैलेंस होगा हम लोग किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, 3,72,000 माइनस 3 और 6 कितना आएगा? ये 3,63,000। अब 3,04,000 माइनस 1 और 2 दिस इज 3,01,000। ठीक है, अब चलिए वेरी गुड हो गया। अब आपने रिटायरमेंट की कोई भी एडजस्टमेंट आप करें, आपने कैरी डाउन को अपोजिट साइड क्या कर लेना है? ब्रॉट डाउन। तो इस कैरी डाउन को अपोजिट साइड ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3,63,000 कुशाल में और कुमार में हो जाएगा 3,01,000। और कविता का तो हमने हिसाब किताब यहाँ कर दिया था, उसका 33,100 हमने उसको पे कर दिया, बाकी 297,900 लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो कविता का यहाँ पे होगा नहीं। अब यहाँ क्या बोला देखिए, एडजस्टमेंट की लाइन रीड करें तो इस बार कैपिटल ऑफ कुशाल एंड कुमार, सिर्फ कुशाल और कुमार की कैपिटल को एडजस्ट करना है, उनके न्यू रेशियो। न्यू रेशियो मैंने आपको समझाया था, कविता को छुपा लेंगे 3:1 उनका न्यू रेशियो हो जाएगा। तो कुशाल और कुमार की एडजस्टेड कैपिटल लेनी है, तो कुशाल और कुमार की एडजस्टेड कैपिटल ये है, तो इसके एडजस्टेड कैपिटल का सम कर दो। यहां हम लोग करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। देखिए कुशाल की कितनी कैपिटल है 3,63,000 एडजस्टेड लेनी है, कुमार की कितनी है 3,01,000। अब इनका आपने सम कर लेना है, क्योंकि इन दोनों की कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है, तो 3,63,000 और 3,01,000 का सम कर लोगे, दिस विल बी 6,64,000। अब ये 6,64,000 याद रखना, यहाँ आपने सिर्फ दोनों पार्टनर्स जो बच रहे हैं उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर की यहाँ बोला नहीं है आपको कि उतना पैसा वो लोग लेके आएंगे, तो यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर की नहीं लेनी है, सिर्फ देखो नाम किसका दिया है कुशाल और कुमार, तो इस एडजस्टमेंट को ऐसे आइडेंटिफाई करना है। सो इन दोनों की कैपिटल एडजस्ट करनी है। अब ये इनके न्यू रेशियो है 3:1, तो 6,64,000 को 3:1 में जब आप बांटेंगे तो 4,98,000 1,68 4,98,000 और 1,68,000। ठीक है बच्चों, 4,98,000 और 1,66,000, सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ी सी गलती हो गई, 1,66,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कुशाल का और ये हो जाएगा आपका कुमार का। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट समझिए, दोनों की जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको छोड़ दो, जो बचे हुए पार्टनर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर उनकी कैरी डाउन को ऐड करो, उनको जैसे रेशियो में बोला है बांट दीजिए, उसको डेबिट साइड हम लोग यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। बहुत ईजी एडजस्टमेंट है। टू बैलेंस कैरी डाउन, कुशाल में कितना आएगा 4,98,000 और कुमार में आएगा 1,66,000। अब देखिए 4,98,000 और 1,66,000। अब आपने दोनों साइड की, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बैलेंसिंग की थी एडजस्टमेंट नंबर 2 और एडजस्टमेंट नंबर 1 में, यहां पे भी सेम आपको बैलेंसिंग करनी है। देखिए, और ये बैलेंसिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से ये बैलेंस आपने पोस्ट करना है। पहले देख लेते हैं बैलेंस कौन से साइड आएगा, यहाँ 498, यहाँ 363, यहाँ बैलेंस आएगा। कितना बैलेंस आएगा, इन दोनों को माइनस कर लो, 498 और 363, तो आपका जो बैलेंस आएगा दिस विल बी 1,35,000। आई वुड राइट 1,35,000। अब दूसरे का देखिए 166 है और यहाँ 3 लाख, तो यहाँ बैलेंस आएगा इसका डेबिट साइड, कितना बैलेंस आएगा 1,35,000। और इस बैलेंस को भी करंट अकाउंट से लिखने के लिए बोला था, तो करंट अकाउंट में लिख देंगे टू कौन है कुमार करंट अकाउंट, कुमार करंट अकाउंट। ठीक है, यहां पे कौन है कुशाल, तो बाय करंट अकाउंट भी लिख सकते हो या कुशाल करंट अकाउंट भी एक ही बात है।
करंट अकाउंट, ठीक है, यहाँ एक सिंगल लाइन डाल दीजिए और आपका क्वेश्चन हो गया। अब बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो ध्यान से सुनना है, बैलेंस शीट इसके आपने खुद प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करोगे तो जो अभी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज हुआ था वो आप कर देंगे, जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ था वो आप लिख देंगे। उसके बाद अब बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आएगा नहीं क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्रेडिटर्स में देखो कोई चेंज नहीं आया था, एज इट इज आ जाएगा। बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं आया था, एज इट इज आ जाएगा। अब कैपिटल्स में कविता की कैपिटल आएगी नहीं क्योंकि रिटायर होगी। कुशाल और कुमार की कैपिटल सिर्फ आएगी, और वो भी कौन सी कैपिटल आएगी, ये वाली जो आपने एडजस्ट करके निकाली है, 4,98,000 और 1,66,000, ठीक है, क्लियर है। और लायबिलिटी साइड क्या आएगा, ये जो करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट की हमेशा स्ट्रेट पोस्टिंग होती है बैलेंस शीट में, तो अगर पार्टनर्स कैपिटल में कहीं डेबिट साइड ये करंट अकाउंट आया तो ये भी आपका अभी बैलेंस शीट में कौन सा साइड दिखेगा, लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट इसकी जब आप बनाओगे तो आप याद रखोगे कि ये कुमार करंट अकाउंट के नाम से आपको लायबिलिटी साइड शो करना है 1,35,000। अब ये जो लोन अकाउंट डाला है ये भी अब, क्योंकि लोन अब जब तक आप कविता का पैसा पे नहीं करोगे आपके ऊपर लायबिलिटी रहेगी, तो ये कविता का लोन भी आपने बैलेंस शीट में कहां डालना है, लायबिलिटी साइड। तो सारी लायबिलिटी साइड कवर हो गई। अब एसेट साइड, जिन जिन एसेट्स में रिड्यूस हुआ था वो कर दोगे, जो एसेट बढ़ा था वो भी आप कर दोगे। और ये देखिए ये करंट अकाउंट यहां पे है, इसकी भी बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या हो जाएगी, क्रॉस पोस्ट, स्ट्रेट पोस्ट, मतलब ये भी आपका एसेट साइड किसके नाम से, कुशाल करंट अकाउंट के नाम से एसेट साइड 1,35,000 आपका दिखेगा। और इन कैपिटल्स को आपने बेसिकली डाल देना है लायबिलिटी साइड। ऐसे करके आप इसकी बहुत इजीली बैलेंस शीट को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट आपने इसकी बना के देखनी है, कुछ नहीं आता है तो यहाँ कमेंट करना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करनी है, और याद रखना है इस एडजस्टमेंट में आपको सिर्फ जो कॉन्टेनिंग पार्टनर है उनकी ही एडजस्टेड कैपिटल का सम करके उसको आपने डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है और दोनों साइड की बैलेंसिंग कर लेनी है, यू विल गेट द एडजस्टमेंट, ठीक है। आई होप कि एडजस्टमेंट नंबर 3 आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप इसके नोट्स बना लीजिए, इनके स्टेप्स जैसे मैं नीचे लिख रहा हूं कि इसमें क्या करते हैं, आपको ये स्टेप्स ऐसे ऐड करके आप लिख लीजिए, तो आपके नोट्स से आप बहुत इजीली चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।